बता दें कि यहाँ पर भारी भीड़ देखी जा रही है। आज सुबह से ही आमता विधानसभा क्षेत्र में मेरी मौजूदगी है और अपने आप में बेहद दिलचस्प आज का ये पूरा का पूरा मुकाबला 5 राज्यों की 475 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें पश्चिम बंगाल की कुल 31 सीटें शामिल हैं। अगर बात करें असम की तो वहां की 40 सीटें और इसके अलावा अलग अलग हिस्सों की तमिलनाडु की आज पूरी की पूरी 234 सीटों पर मतदान हो रहा है। केरल और पुडुचेरी की भी पूरी सीटों पर मतदान करने के लिए बढ़ चढ़कर इस वक्त निकल रहे हैं। उम्मीदवारों के पक्ष में पूरा माहौल बनाया था पार्टियों ने, लेकिन आज जनता के फैसले की घड़ी है और इसी वजह से लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के मौके पर, सबसे बड़े त्योहार के मौके पर हम देख पा रहे हैं किस तरह से लंबी कतारें लगी हुई हैं। सबसे पहले आमता विधानसभा में मेरी मौजूदगी है। मैं चाहूंगी हिमांशु हमारे कैमरा पर्सन आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं। बड़ी तादाद में महिलाएं अपने घरों से बाहर निकली हुई हैं, कतारें लगी हुई हैं लंबी लंबी, और यकीनन ये तस्वीरें बहुत सारी कहानी को बयां करती हैं कि किस तरह का उत्साह इस वक्त देखने को मिल रहा है पश्चिम बंगाल में। वैसे भी पहले और दूसरे चरण की हम बात करें तो हम सब ने देखा था किस तरह से 80% से ज्यादा वोटिंग हुई थी यहाँ पर, और उम्मीद यही कि आज वो तमाम रिकॉर्ड और टूटते और बनते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे, जिसके लिए मतदाता अपने घरों से इस वक्त बाहर निकले हुए हैं। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 475 सीटों पर मतदान हो रहा है। 5857 प्रत्याशी मैदान में है। बंगाल में और असम में ये तीसरे फेज का चुनाव है। इसके साथ ही असम में चुनाव की आज समाप्ति हो जाएगी। तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में आज एक फेज में चुनाव हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से चुनाव लड़ रहे हैं स्वप्न दास गुप्ता, जो कि वीवीआईपी सीट है। इसके अलावा तमाम और भी वीवीआईपी उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। आज सुबह सुबह वो तमाम लोग वोट डालने के लिए कैसे अपने घरों से बाहर निकले, वो आपको हम लगातार तस्वीरों के जरिए दिखा भी रहे हैं। अलग अलग हिस्सों से पश्चिम बंगाल के इस वक्त हमारे कई सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। सूर्याग्नि हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ अनुपम मिश्रा जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे संवाददाता और भी जुड़ेंगे। इंद्रजीत कुंडू भी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले सूर्याग्नि, आपका रुख करते हुए, जिस पोलिंग बूथ पर आपकी मौजूदगी है वहां का उत्साह क्या कहता है, किस तरह से वहां पर मुकाबला इस बार रोचक रहने वाला है, और खास बातें अगर उस पूरे के पूरे इलाके की हमारे दर्शकों को आप बताएं। सूर्याग्नि, इस वक्त मैं जहां देखिए सबसे खास बात साउथ 24 परगना की बारुईपुर या फिर साउथ 24 परगना की ये है कि ये 2019 में भी तृणमूल का गढ़ रहा पॉलिटिकली, और आज यहाँ पे चुनाव है। करीबन 19 सीटों पे साउथ 24 परगना के चुनाव हो रहे हैं। एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड सुबह से हम बारुईपुर में देख रहे हैं कि महिला वोटर्स जो हैं वो खुल के मतदान करने के लिए सुबह सुबह ही पहुंच चुके हैं। ये बारुईपुर केंद्र के एक पोलिंग बूथ की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं कि आधा से ज्यादा जितने भी हम वोटर्स देख रहे हैं उसमें मेजॉरिटी अगर हम कहें तो 50% से ज्यादा वोटर्स यहाँ पर महिलाएं हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ट्रेंड है, और पश्चिम बंगाल में महिला वोटर्स की तादाद जो है वो बहुत ज्यादा है। इसीलिए शायद दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ही उनके कैंपेन में महिला वोटर्स को रिझाने की कोशिश करती है, और आज खुल के महिला वोटर्स यहाँ पे आ रहे हैं और अपना मतदान देने के लिए सुबह सुबह वो आ चुके हैं। ये वोट जो है ये कौन सी तरफ जाएगा वो दूसरी बात है, वो मई 2 को पता चलेगा। लेकिन अगर हम वोटिंग के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे भरपूर शांतिपूर्वक एटलीस्ट बारुईपुर में वोटिंग आज पिछले 1 घंटे में हो रहा है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। आरामबाग से अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनके पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि आज पश्चिम बंगाल की जिन 31 विधानसभा सीटों के लिए 3 जिलों के मतदान हो रहा है, उस समय तृणमूल कांग्रेस की पार्टी ने 2016 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 31 में से 29 सीटें जीत ली थी। एक कांग्रेस के पास गई थी सीट और एक लेफ्ट पार्टी के पास गई थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है। और इन सब के बीच बड़ा सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि जय श्री राम या चंडी पाठ के जरिए, हालांकि ममता बनर्जी आखिरी दौर में हम सब ने देखा था किस तरह से मुस्लिम वोटरों का बंटवारा ना हो, इसकी भी अपील करती वो नजर आई। इसका कितना असर पड़ेगा, सीधे रुक कर लेते हैं। अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनुपम, आप जहां पर खड़े हैं पीछे की तस्वीर क्या बयां करती है, किस तरह का उत्साह, और तीसरे चरण में वो कौन सा मुद्दा रहा जो सबसे ज्यादा हावी दिखाई दिया? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। मैं आरामबाग हाई स्कूल में हूं। बड़ा बूथ है, लगभग 6 बूथ हैं। यहां पर एक ईवीएम मशीन भी अभी खराब हो गई थी, हालांकि 1 घंटे तक खराब रहने के बाद अभी शुरू हुई है। ये जो 117 नंबर बूथ है यहां पर ईवीएम मशीन खराब हुई थी। बाकी हर जगह यहां पर जो वोटिंग है वो सुबह 7 बजे शुरू हो गई है कोविड के प्रोटोकॉल के तहत। और आपको बताऊं, ये इस बार तीसरे चरण में 31 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, इनमें से ज्यादातर सीटों पर टीएमसी का दबदबा रहा है। खास तौर पर दक्षिण 24
परगना और हावड़ा, जहां 2019 में भी बीजेपी को कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई। हालांकि हुगली, जहां पर इस वक्त मैं हूं, आरामबाग या इसके आसपास के इलाके में बीजेपी को 2019 में सफलता मिली। बीजेपी को एक सांसद मिला यहां से, और ये जो सीट है आरामबाग सीट, पिछले बार 2019 में अपरूपा पोद्दार को यहां से जीत मिली, लेकिन वो जो जीत मिली वो महज 1100 या 150 वोटों से मिली। यानी आप समझ सकते हैं कि मुकाबला कितना कड़ा था, तगड़ा था। बीजेपी ने इस इलाके में, इस अंचल में कुछ हद तक अपनी कामयाबी और अपनी बढ़त बनाने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन इसके अलावा दक्षिण 24 परगना या हावड़ा जो इलाके हैं, यहाँ पर टीएमसी का दबदबा शुरू से रहा है। और अगर सीटों की बात करें तो ज्यादातर सीटें हावड़ा में पिछले विधानसभा में 16 की 16 सीटें टीएमसी को मिली थी। दक्षिण 24 परगना में भी यही हाल था। तो ये टीएमसी का गढ़ माना जाता है, और खासतौर पर हावड़ा ग्रामीण, हुगली का ये भी ग्रामीण इलाका है, और दक्षिण 24 परगना, इन इलाकों में जो हम अगर वोटर का प्रतिशत देखें उसमें अल्पसंख्यक वोटर्स के प्रतिशत भी ज्यादा हैं। तो तीसरे चरण का जब चुनाव शुरू हुआ उससे पहले ममता दीदी को चोट लग चुकी थी, नंदीग्राम का चुनाव सामने था, के चुनाव पर सारी नजरें थीं, लेकिन मुख्य तौर पर जो चुनाव हुआ उसमें हम कह सकते हैं कि ध्रुवीकरण की कोशिश हुई तो तुष्टीकरण की कोशिश हुई, और जो डेवलपमेंट्स की बात है वो काफी हद तक दब गई थी। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के तहत ही पूरा का पूरा ये तीसरा जो चरण है उस पे शामिल है। ये दुर्भाग्यपूर्ण भी होता है, जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं जैसे ही ध्रुवीकरण का मुद्दा हावी होता है। लेकिन इन सब के बीच आज चूंकि मतदाताओं का दिन है, जनता जनार्दन फैसला कर रही है, बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं। लोकतंत्र के इस पर्व की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि जब जनता की बारी आती है तो बड़े बड़े दिग्गज उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, और ये सब कुछ लगातार पिछले कई दिनों से आज तक पर हम दिखा भी रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की 31 सीटों पर लगातार मतदान हो रहा है। सबसे बड़ी कवरेज बंगाल के अलग अलग हिस्सों से तो हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन दक्षिण भारत में भी पार्टियां पूरा जोर लगाई हुई हैं। आपको बताते चले, तमिलनाडु की 234 सीटों पर सुबह से ही वोट डाले जा रहे हैं। एमके स्टालिन निकले हुए हैं वोटिंग के लिए, उनकी तस्वीरें आपके सामने हैं। यकीनन यहां पर मुकाबला डीएमके और एआईएडीएमके गठबंधन के बीच में ही है। अब इन दोनों में से कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कमल हासन भी आज अपनी बेटी श्रुति हासन के साथ सुबह सुबह वोटिंग के लिए पहुंचे हुए थे। अभिनेता रजनीकांत, हालांकि इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि इस बार के चुनावी मैदान में वो होंगे, लेकिन तबियत खराब होने की वजह से वो चुनावों में नहीं उतरे। उन्होंने अपने आप को बैक कर लिया, लेकिन सुबह सुबह मतदान करने के लिए वो भी बाहर निकले। पी चिदम्बरम भी वोट डालने के लिए पहुंचे थे। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एमके स्टालिन। यकीनन उनके सामने बड़ी चुनौती है डीएमके को जिताने की, क्योंकि एआईएडीएमके की सरकार है तमिलनाडु में, और ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं। हालांकि जो माहौल है एआईएडीएमके डीएमके के बीच, वहां पर रोटेट होती रही हैं चीजें, लेकिन इस बार क्या होगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जयललिता इस बार नहीं है, करुणानिधि इस बार नहीं है, उनके बगैर ये मतदान हो रहा है। तो इस बार का ये चुनाव अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, लेकिन एक तरफ है एमके स्टालिन तो वहीं दूसरी तरफ एआईएडीएमके जिसको सपोर्ट कर रही है बीजेपी। अब इन दोनों में से कौन सी पार्टी बाजी मारती है, क्योंकि आज कुल 234 सीटों पर मतदान तमिलनाडु में किया जा रहा है। वहां पर एआईएडीएमके के सामने जहां अपनी सत्ता बचाने की चुनौती होगी, तो वहीं डीएमके के नेता एमके स्टालिन का दावा यह है कि वो बाजी इस बार जीत जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा संभव होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन ये तस्वीरें जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं। डायमंड हार्बर से एक बार फिर से पश्चिम बंगाल हम आपको लेकर आते हैं। ये तस्वीरें लगातार आज तक पर दिखाते रहेंगे। डायमंड हार्बर से हमारे साथ इंद्रजीत कुंडू हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, लगातार बंगाल की अलग अलग तस्वीरें आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। डायमंड हार्बर में आपकी मौजूदगी है, यहाँ की बात करें तो कौन से मुद्दे इस बार सबसे ज्यादा हावी दिखाई दिए, कौन कौन से बड़े दिग्गजों के बीच मुकाबला देखा जा रहा है, और खास बातें जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें, और पीछे की तस्वीरें भी दिखाइए इंद्रजीत। जी हाँ चित्रा, डायमंड हार्बर वो लोकसभा क्षेत्र है जहां से अभिषेक बैनर्जी एमपी हैं, और आज उसी जिले में, दक्षिण 24 परगना जिले में दूसरे चरण का मतदान है। ये तीसरा फेज है। 16 सीट इस दूसरे चरण में, पिछले चरण में 4 सीटों का चुनाव हो चुका है दक्षिण 24 परगना में। कुल मिलाके दक्षिण 24 परगना में 31 सीटें हैं, और इसको तृणमूल का गढ़ माना जाता है, क्योंकि 31 में से 29 सीटें 2016 के चुनाव में तृणमूल ने जीता था। आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है दक्षिण 24 परगना जिला। और इस वक्त अगर बीजेपी जिस तरह से चैलेंजर के रूप में उभर रही है पश्चिम बंगाल की राजनीति में, अगर तृणमूल को सही तौर पे एक चैलेंज
उनको देना है तो दक्षिणी बंगाल और खास करके दक्षिण 24 परगना जिले में बीजेपी को अच्छा करना पड़ेगा। तो पिछले 2 चरण का जो चुनाव हम देख रहे थे वो था बीजेपी का गढ़, क्योंकि जंगल महल इलाके में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने काफी अच्छा किया था। अब जो मुकाबला होने वाला है वो दक्षिण बंगाल में होने वाला है और ये तृणमूल का गढ़ माना जाता है। आज दक्षिण 24 परगना में 16 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और इन 16 सीटों में टीएमसी का दबदबा रहा है और आप देख सकते हैं भारी तादाद में लोग सुबह से जो लाइन है उस लाइन में खड़े हैं। यहाँ पे जो कोविड प्रोटोकॉल की बात हम सुबह से कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा है कि कोविड के नंबर्स भी बढ़ रहे हैं, इसीलिए मास्क पहनना जरूरी है। उसके साथ साथ यहाँ पे थर्मल स्कैनिंग की सुविधा है और हैंड सैनिटाइजर भी है। तो इन सब मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त चुनाव शांतिपूर्ण हो रहा है और जो सिक्योरिटी का इंतजाम है वो भी पुख्ता किया गया है। चित्रा, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, कुछ और महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब इंद्रजीत आप दीजिएगा, लेकिन एक बार फिर से दक्षिण भारत का रुख कर लेते हैं। चेन्नई से अक्षरा नाथ इस वक्त मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। अक्षरा, लगातार आप अपनी रिपोर्ट के जरिए तमिलनाडु की स्थिति मौजूदा क्या है वो बताती रही हैं आज तक, पर हमारे दर्शकों को आप बताइए कि इस वक्त वहां पर पोलिंग कैसी चल रही है और दक्षिण भारत में तमिलनाडु में चेन्नई में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है आज के इस मतदान को लेकर। चित्रा, अभी हम SIT कॉलेज में हैं और यहाँ पे एक खासी इंपॉर्टेंट विजुअल्स आ रहे हैं हमारे पास। ये है कि यहाँ के DMK जो चीफ है MK स्टालिन, उनके सन यूथ विंग लीडर ऑफ द DMK उदयनिधि स्टालिन के साथ यहाँ पे वोट डालने के लिए आया है। यहाँ पे उन्होंने सुबह 8 बजे से लेकर एक क्यू में रहते हुए वोट डालने के लिए अभी अंदर गया है और DMK के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चुनाव है। चित्रा, हम ये देख रहे हैं कि इस बार यहाँ पे कलेक्टर जो है M करुणानिधि और उसके अलावा अम्मा जो है J जयललिता, दोनों अभी इलेक्शंस में नहीं है। दोनों की मौत के बाद पहले इलेक्शंस है तमिलनाडु में, इसीलिए ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं DMK ADMK के ये लड़ाई में। और आज सुबह 7 बजे से लेकर यहाँ पे वोटिंग शुरू हुआ था और कई सारे लोग सुबह से ही हम देख रहे हैं चेन्नई सिटी और कई सारे जगह पे आके वोट डालने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ पे एक्टर्स रजनीकांत, अजित, सूर्या, कार्तिक, ये सारे लोगों ने भी सुबह सुबह आके उनके वोट्स कास्ट किया गया है। और हम अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे DMK चीफ MK स्टालिन पोलिंग स्टेशन से बाहर आने के लिए सारे लोग वेट कर रहे हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पोलिंग स्टेशन के बाहर है बहुत ही तैयारियां भी किया गया है। थर्मल स्कैनिंग के लिए भी तैयारी है, सैनिटाइजर्स रखा गया है, मास्क रखा गया है और ग्लव्स भी। और ये सारी चीजें पहनने के बाद ही हम देख रहे हैं कि वोट डालने के लिए लोगों को अंदर जाने के लिए इजाजत दिया गया है। तो कोविड मेजर्स, कोविड प्रोटोकॉल, वो सारी चीजें यहाँ पे लोग फॉलो कर रहे हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि MK स्टालिन DMK चीफ बाहर आ गया है और उनके हाथ में जो वोट किया करने के निशाना जो है वो दिखा के वो बाहर आ रहा है। उनके पीछे पीछे उदयनिधि स्टालिन जो है DMK चीफ MK स्टालिन के बेटा और DMK के यूथ विंग लीडर, वो भी अभी बाहर आने वाला है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कई सारे लोग वोट करने के लिए इस बार आ रहे हैं, स्पेशली वुमेन वोटर्स। और हमें ये याद रखना है कि तमिलनाडु में जब भी पोलिंग होता है जो वुमेन वोटर्स के जो शेयर है वो बहुत ही ज्यादा होता है। और इस बार भी 3.19 करोड़ वुमेन वोटर्स है, जहां पे मेल वोटर्स सिर्फ 3.09 करोड़ है। और ये वुमेन वोटर्स डिसाइड करेगा कौन होगा यहाँ के जो मुख्यमंत्री या जो गवर्नमेंट जो बनता है, वो डिसीजन फैक्टर हमेशा देखते हैं कि वुमेन वोटर्स यहाँ के वो डिसाइड करते हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि उदयनिधि स्टालिन जो है DMK के यूथ विंग लीडर वो आ रहा है। सर, We have time till 7 o'clock. Please go and vote. It's your right. That's the only message. How confident are you that this time? I'm very confident.
Thank you. हम अभी सुना कि So what is the message to the people of Tamil Nadu? Please go and vote. It's your right. And how confident are you about I your... am very confident. All the candidates will be confident. थैंक यू सर, थैंक यू सर। हमने अभी देखा कि उदयनिधि स्टालिन हमारे साथ बात किया था। वो है डीएमके के यूथ विंग लीडर और वो बोल रहा है कि वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है इस बार चुनाव में और वो सारे लोगों को भी बाहर आके वोट करने के लिए बोल रहा था। वो पहले रिएक्शन है डीएमके से, डीएमके के यूथ विंग लीडर था हमारे साथ जो बात किया। और चित्रा, ये भी हमें देखना चाहिए कि तमिलनाडु में इस बार डीएमके और एडीएमके के साथ जो लड़ाई होने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए ताकि यहाँ पे जयललिता नहीं है, करुणानिधि नहीं है और द्रविडियन पार्टीज क्या इस बार भी वापस आएगा, वो बहुत ही बड़ा सवाल है। इस बार कमल हासन जो है एक्टर पॉलिटिशियन, वो तीसरा विंग बना के एक पॉलिटिकल फोर्स बन के आ रहा है। इसके अलावा बीजेपी भी उनके इनरोड्स तमिलनाडु में करने के लिए कोशिश भी कर रहा है। तो कौन होगा इस बार? जी अक्षरा, ठीक है, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रही हैं। यकीनन जिस तरह से भारी भीड़ उमड़ रही है पोलिंग बूथ के बाहर, वो अपने आप में बेहद खास हो जाती है। इनके अलावा एमके स्टालिन का परिवार दावा करता हुआ कि इस बार की सत्ता के शीर्ष पर वही बैठेंगे। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखाते हैं। बुजुर्ग यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हैं। देखिए किस तरह से इस लाठी के सहारे चलकर यहाँ पर वोटिंग के लिए पहुंचे हैं। दादा, आपने क्या मोन आछेन, कैसे हैं? वोटिंग हो गई? हाँ। कहाँ से आ रहे हैं? हम आगे से आ रहे हैं। हाँ, फूलतला से। अपील करेंगे कि लोग युवा ज्यादा से ज्यादा बाहर निकले और वोट करें। 5 मार्च से बैठता है, हाँ, नाम लेता है। कितने साल की उम्र कितनी है आपकी? हमरा उम्र 95 साल के हैं आप। 95 साल के ये बुजुर्ग हैं और वोट डालने के लिए आए हैं। यकीनन इनकी ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं। दादा, आप जा सकते हैं। बहुत बुजुर्ग हैं। आपको बता दें कि मैं लगातार इनको देख रही थी किस तरह से लाठी का सहारा लेकर कुछ दूर बैठते हैं, उसके बाद चलते हैं, फिर बैठ जाते हैं। 95 साल की उम्र में वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। यकीनन ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं और लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत करती हैं जब लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं और इस तरह से मतदान करते हैं। फिलहाल इस वक्त पश्चिम बंगाल के उलबेरिया से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। आपको बता दें, उलबेरिया में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आरोप लगाए गए हैं कि टीएमसी के एक कैंडिडेट के घर से ईवीएम मिला है। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यकीनन आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। बीजेपी ने एक कार्यकर्ता की हत्या के आरोप भी आज सुबह जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी हमलावर है वो लगाए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर इस वक्त यही है उलबेरिया से। स्वागत है, आप सीधे ये बड़ी कवरेज देख रहे हैं हावड़ा ग्रामीण की आमता विधानसभा क्षेत्र से। आपको बताते चले, सुबह का वक्त है, अभी 1.5 घंटे गुजरे हैं मतदान को, लेकिन भारी तादाद में लोग यहां पर मौजूद हैं, कतारों में लगे हुए हैं अपनी बारी के इंतजार में। कोरोना प्रोटोकॉल का भी पूरा पालन किया जा रहा है। अपने आप में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। 5 राज्यों की 475 सीटों पर इस वक्त वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल की 31, असम, तमिलनाडु की पूरी 234 सीटें शामिल हैं, केरल और पुडुचेरी जहां पर बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए अपने घरों से मतदाता बाहर निकले हुए हैं। अलग अलग तस्वीरों के जरिए आज समझिए कि आज लोकतंत्र का ये पर्व इन तस्वीरों के जरिए किस तरह से मजबूत हो रहा है। और इसी वजह से आज तक भी आपसे अपील करता है कि आपके इलाके में अगर हो रहे हैं मतदान तो वोट डालने के लिए जरूर जाइए। और इसी पर बातचीत करने के लिए पश्चिम बंगाल से हमारे 3 सहयोगी जो पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सूर्याग्नि, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा और साथ ही इंद्रजीत कुंडू। इन तीनों के पास चले उसके पहले आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में मतदान लगातार जारी है, लेकिन इन सबके बीच अलग अलग हिस्सों से हिंसा की भी खबरें सामने आ रही हैं, जो अपने आप में बहुत सारे सवालों को जन्म देती हैं कि चुनाव में हिंसा का आखिर क्या काम और इसको रोक पाने में आखिर जो प्रशासन है वो कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा। लेकिन अब आपको तस्वीरें दिखा देते हैं जिस आमता विधानसभा में मेरी मौजूदगी है। आप देखेंगे यहाँ पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। ये लंबी कतारें, लोग अपने इंतजार में हैं कि जैसे ही इनकी बारी आती है। और बकायदा टेम्परेचर से जरा मैं चाहूंगी मैम आप अपनी तस्वीरें दिखाइए। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं देश भर के लिए। देखिए इस समय कोरोना चल रहा है और यहाँ पर बकायदा टेम्परेचर माप रही है ये, और सैनिटाइजर सभी को दिया जा रहा है ताकि लोग हाथ सैनिटाइज करके ही अंदर जाएं और इस तरह से कोरोना से बचाव की बात। और लगातार यहाँ पर लोगों को मास्क पहनने की भी बात कही जा रही है। हालांकि बहुत सारे चेहरे आपको बिना मास्क के दिख जाएंगे, लेकिन आज के चुनाव को लेकर मुद्दे कौन से हैं इस पर लोगों से बातचीत करते हैं। कौन सा मुद्दा है? इलाके में विकास हुआ है आपके? यहाँ पर तो वोट तो अच्छा ही हो रहा, कोई झमेला कुछ नहीं हो रहा अभी तक। यहाँ पर कोई झमेला नहीं है? अच्छा नहीं हुआ। आप लोग शांति से मतदान करते हैं? शांति है, जोश है मतदान को लेकर? सुबह आप आए हैं, कोई झमेला नहीं हो रहा है, वोट अच्छे से हो रहा है। वोट अच्छे से हो रहा है। खुश हैं आज के दिन से? बहुत खुश है। देखिए ये कतार अब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ की भी तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर भी लोग अपने इंतजार में हैं। खुश हैं आज के मतदान को लेकर? ठीक है। पहले मतदान, उसके बाद जलपान। हाँ ठीक है।
ठीक है, सब ठीक है। यहाँ कोई हिंसा वैसा की कोई खबर नहीं है। अच्छे सब बहुत ठीक है भालो। वोटिंग का दिन है आज। हाँ। आइए इधर इधर आइए। सब शांति, आप बता रहे हैं कि सब शांति है। शांति ही होनी चाहिए क्योंकि लोकतंत्र का ये त्योहार है, इसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। आइए बताइए, सब शांति से है? पूरा शांत है यहाँ पे। सब अच्छा माहौल है? हाँ, अच्छा माहौल है। मुद्दा कौन सा बड़ा यहाँ पर था जिसको देखकर आप लोग वोट करने के लिए? यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है NRC, NPR, ये सब सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा है। इलाके में विकास हुआ है, काम? मैं बंगाली हूँ, अगर मेरे को कोई बोलेगा कि तुम बाहर का है, पाकिस्तान का हो, अफगानिस्तान का हो, ये तो मैं नहीं मानूंगा। ये नहीं मानेंगे। ये NRC बड़ा मुद्दा है आपको? एकदम एक नंबर, हाँ बड़ा मुद्दा है। अच्छा, इसलिए देखते हुए आप लोग वोट करने के लिए आए। ठीक है, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे यहाँ पर, किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे। आप साइड पे जाइए, देखिए लो। और महिलाओं की ये तस्वीरें देखिए, ये देखिए महिलाओं की ये कतार अपने आप में बेहद खास हो जाती है क्योंकि ये जो महिलाएं ग्रामीण इलाका चूंकि ये है, इनको घर का भी काम खत्म करना है और यहाँ पर आकर मतदान भी करना है। ये कतारें लगी हुई हैं अंदर तक। अगर हम देखें पूरे अंदर तक की तस्वीरें, हिमांशु आप दिखाइए, बिल्कुल अंदर तक आप देखेंगे कि किस तरह से कतारें लगी हुई हैं। लोग अपनी अपनी बारी के इंतजार में हैं और यहाँ पर महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर मतदान करने के लिए आ रही हैं। वैसे अपने आप में आज का ये दिन कम से कम पश्चिम बंगाल के लिहाज से, क्योंकि 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है, 60 सीटों पर मतदान हो चुका है। आज 3 जिलों की 31 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और ये कतारें बता रही हैं कि अपने पुराने दोनों ही रिकॉर्ड यानी कि 80% का जो बना था, आज यहाँ के मतदाता तोड़ने के लिए बिल्कुल बेताब बेसब्र दिखाई दे रहे हैं। और यकीनन यही ताकत है आज के इस लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार की, सबसे बड़े पर्व की। अपने तमाम सहयोगियों का अब हम सीधे रुख कर लेते हैं, वहां पर किस तरह का उत्साह उमंग देखने को मिल रहा है, मुद्दे कौन कौन से हैं। सबसे पहले इंद्रजीत, आपका रुख करते हुए, कतारों की तादाद और लंबी हो गई है इस वक्त जैसा कि मैं देख पा रही हूं और यकीनन ये तस्वीरें अपने आप में पश्चिम बंगाल में मतदाता कितने जागरूक हैं इसका संकेत करती हुई। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि पिछले कुछ चरण में हमने देखा है कि 80 और 80% से ज्यादा वोट मतदान या पश्चिम बंगाल में देखा जाता है। यह नॉर्मल माना जाता है क्योंकि भारी तादाद में महिला पश्चिम बंगाल में ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसका भागीदार वो करते हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से कतारों में महिलाएं यहाँ पे सुबह से जितने भी मतदान केंद्र हैं वहां पे महिलाओं का संख्या ज्यादा मुझे दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 पुरुष हैं लेकिन कितने सारे महिलाएं इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और भारी तादाद में सुबह सुबह वो आके वोटदान करते हैं। और मतदान सुबह ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे दोपहर बढ़ती है, देखिए बच्चों को गोद में लेके वो आ रही हैं यहाँ पे वोट डालने के लिए। কোথা থেকে এসেছেন, কত দূর থেকে? আমাদের এই ডায়মন্ড বাড়ি। আজকে যে ভোট দিতে এসেছেন পরিস্থিতি দেখে কেমন লাগছে? সুন্দর শান্তিপূর্ণ? সবই ভালো লাগছে, এরকম থাকলেই তো ভালো হয়। হ্যাঁ, এবার ইস্যু কি, সবচেয়ে বড় ইস্যু কি? সবসময় ইস্যু কিছু বলার নেই। এলাকাতে ভালো কাজ হয়েছে? কি বলবো, আমরা যেখানে আছি সেখানে কিছু। तो महिलाएं आप देख सकती है बच्चे को अपने अपने गोद में बच्चे हैं, उनके साथ साथ वो आ गई हैं, लेकिन वोट डालना उनकी जिम्मेदारी है, डेमोक्रेटिक राइट है। और सुबह सुबह वोट देते हुए चले जाएं, वोट देते हुए महिलाएं यहाँ पे भारी तादाद में। डायमंड हार्बर क्षेत्र है, 16 सीट है दक्षिण 24 परगना में आज के इस फेज में। और जैसा कि हम बार बार कह रहे थे, दक्षिण 24 परगना बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरे राज्य के राजनीति में क्योंकि दक्षिण 24 परगना में 31 सीटें हैं और पिछली साल के चुनाव में 2016 के चुनाव में 29 सीटें तृणमूल कांग्रेस को मिली थी और ये तृणमूल का गढ़ माना जाता है। और जहां से आज हम लोग इस वक्त लाइव कर रहे हैं वो डायमंड हार्बर क्षेत्र है, वो अभिषेक बनर्जी का लोकसभा क्षेत्र में माना जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प मुकाबला यहाँ पे होने वाला है। चित्रा, यानी कि कुल मिलाकर इस बात को माना जाए कि दूसरे चरण में नंदीग्राम की अग्नि परीक्षा को जहां पार करने की कोशिश ममता बनर्जी की ओर से की गई, तो इस बार बारी अभिषेक बनर्जी की है जो उनके भतीजे हैं। उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप भी लगे, उनका एक ऑडियो भी वायरल हुआ, लेकिन इन सब के बीच तृणमूल की ओर से दावा इसी बात का कि जीत तो उन्हीं की होगी। लेकिन आप सीधे रुख कर लेते हैं हम अनुपम मिश्रा, आप जहां पर मौजूद है वहां के समीकरण क्या कहते हैं और ए बार ए इलेक्शन कौन विषय खूब चलছে जहां पर आपकी मौजूदगी है? जहां पर
जी चित्रा, आपको बताऊं, नंदीग्राम का जब चुनाव हुआ दूसरे चरण में तो नंदीग्राम ने ही प्रमुखता पाई। वहां पर मुद्दे एक तरह से राष्ट्रीय मुद्दे बन गए थे, लेकिन अब जब तीसरे चरण का चुनाव शुरू हुआ है तो यहां पर स्थानीय मुद्दे प्रमुखता पा रहे हैं, जो खासतौर पर होना चाहिए विधानसभा चुनाव में, पानी, बिजली। और यहां पर कुछ वोटर्स हैं, उनसे बात करेंगे। आपके लिए मुख्य मुद्दा क्या रहा है, क्या सोचकर आपने वोट दिया? थोड़ा खड़े हो जाइए यहाँ पर, किसी पार्टी का नाम मत लीजिएगा। मुद्दे क्या हैं? पानी, बिजली, राशन, क्या मुद्दा रहा? हमारा यहाँ पर जो कुछ है वो सभी ठीक है। जो पानी का भी हाल ठीक है, मुद्रा के भी ठीक है, राशन का भी ठीक है। कोई यहाँ तकलीफ नहीं है। कोई तकलीफ नहीं? कोई तकलीफ नहीं है। सुबह सुबह जो चारित्रिक विशेषता है पश्चिम बंगाल की वोट देने की, वो गर्मी है या फिर एक साइंटिफिक रीडिंग की भी बात आती है कि छप्पा वोट पड़ जाता है, जाते हैं लोग तो पता चलता है वोट हो गया उनका, ऐसी भी कोई बात है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। अभी तक जो है हम सवेरे भी न्यूज़ देखा है, तो उसमें जो मेरे को पता लगा है चारों तरफ का वोट जो है शांतिपूर्ण भाव पे चल रहा है। बिल्कुल, आप न्यूज़ बहुत सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं। अभी तक बहुत बड़ी कोई घटना नहीं हुई है हिंसा की, छिटपुट हिंसा की घटनाएं हुई हैं। और पहले दो चरणों में जैसा हमने देखा, जो इससे पूर्ववर्ती चुनाव हुए हैं, खासतौर पर 2019 या 2016 के, वहाँ हिंसा काफ़ी पैमाने पर हुई थी। लेकिन पहले दो चरण में हिंसा की वारदातों में काफ़ी कमी आई और आज भी लगभग 2 घंटे का समय होने जा रहा है और जो हिंसा की बड़ी वारदात की कोई खबर अब तक नहीं है। ये राहत है, गनीमत है। छिटपुट हिंसा की खबरें हैं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, लेकिन बहुत बड़ी हिंसा की खबरें नहीं है। चित्रा, उम्मीद यह है कि शांतिपूर्वक ये मतदान आगे की ओर बढ़ता रहे। जैसा कि इस वक्त जिस आमता विधानसभा क्षेत्र में मेरी मौजूदगी है, शांतिपूर्वक मतदान यहां पर चल रहा है, लेकिन बड़ी तादाद में यहां पर लोगों की मौजूदगी है। अब सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी और भी जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। मैं चाहूंगी कि कौन कौन किस हिस्से से जुड़ा है उसके बारे में जल्दी से सूर्याग्नि के पास फिलहाल हम सीधे चलते हैं। सूर्याग्नि, हम सब ने देखा ममता बनर्जी की प्रतिष्ठा तीसरे चरण में दांव पर लगी हुई है, क्योंकि 2016 में 31 में से 29 सीटें दीदी ने जीती थी, 2011 में 31 में से 25 सीटें दीदी ने जीती थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहीं पर कोई भी, हालांकि उसके वोट जरूर 3 से बढ़कर 6.5% हो गए थे 11 और 16 की बात करें, लेकिन कहीं थी नहीं। लेकिन इस बार ये पार्टी पूरा जोर लगाई हुई है। आपकी जहां पर मौजूदगी है वहां पर वोटरों की तादाद और कितनी बढ़ी, मुद्दे वहां पर कौन से चाह रहे हैं और दीदी का ये जो दांव है ये कितना कारगर होगा, लोग क्या सोचते हैं? सूर्याग्नि, देखिए जहां पे हम लोग हैं साउथ 24 परगना के बारुईपुर इलाके में, जिसको अभी भी तृणमूल का घर माना जाता है। यहाँ पे वोटिंग 7 बजे से हो रही है। एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा दिखाने के लिए, कि सुबह से हम लोगों ने एक ऑब्जर्वेशन जो किया है वो ये है कि हम मानते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो यूथ प्रधान देश है, यूथ वोटर्स की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो सीनियर सिटीजन्स भी खुल के आके वोट करें। और दूसरी बात मैं फिर से कहूंगा हमारे कैमरा पर्सन को दिखाने के लिए कि यहाँ पे महिलाओं की जो यहाँ पे जो संख्या है वो बहुत ही ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यंग वोटर्स, यंग फीमेल वोटर्स भी हैं, मिडिल एज फीमेल वोटर्स भी हैं, सीनियर फीमेल वोटर्स भी हैं। एक बार हम बात करने की कोशिश करेंगे एक सीनियर फीमेल वोटर के साथ। আপনি সকাল সকাল এসেছেন ভোট দিতে? আপনি কি সকালেই আসেন? হ্যাঁ, সকালে। হ্যাঁ, আমি সকালে আসি। এমনি যা ভোট দেখছেন শান্তিপূর্বক হয়েছে, কোনো সমস্যা হয়েছে? না, আগে তো হয়নি, এখন বলতে পারছি না, সবে তো আমরা এসেছি। যা দেখছেন তা থেকে সন্তুষ্ট? আচ্ছা, এই যে করোনার মধ্যে ইলেকশন হচ্ছে তাতে কি ভয় লাগে বা ওরকম কোনো কিছু সমস্যা? ভয় তো লাগে অবশ্যই। আচ্ছা, কোন কোন ইস্যু ভেবে আপনারা ভোট করেন, লোকাল ইস্যু? वो सब बोलते पारो ना। तो देखिए, एक सवाल हमने उनसे ये भी पूछा कि कोरोना के काल में इलेक्शन जब होता है तो क्या उनको डर लगता है? उन्होंने कहा डर तो लगता है लेकिन वोट देना इम्पोर्टेंट है। और शायद इसीलिए अगर हम देखें तो यहाँ पर गेट के सामने ECI की तरफ से ये कंटिन्यूअसली यहाँ पर देखिए आप हैंड सैनिटाइजर दिया जा रहा है सभी को, फिर ग्लव्स दिया जा रहा है ताकि ये डेमोक्रेसी का इवेंट जो है ये सुपर स्प्रेडर ना बन जाए। सुबह से हम लोग जहां भी देख रहे हैं या फिर पहले 2 फेजेस में भी देखा है कि हर पोलिंग बूथ में टेम्परेचर स्क्रीन किया जाता है वोटर मतदाताओं का, और सैनिटाइजर्स दिया जाता है, ग्लव्स दिया जाता है। यहाँ तक भी देखा है कि जिनके पास मास्क नहीं उनको मास्क पहनाने के बाद ही अंदर अलाउ किया जा रहा है। तो ये सब भी चीजें हैं जो ECI अपनी तरफ से कर रही है, कोशिश कर रही है कि ताकि कोरोना
ये वोटिंग जो है ये सुपर स्प्रेडर एक इवेंट ना बन जाए। चित्रा, बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही है सूर्याग्नि। देखिए, कोरोना से हमें बचाव भी करना है, मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेना है, इसीलिए मतदान करने के लिए उन तमाम इलाके के वोटर्स जरूर जाएं जिनके इलाके में आज वोटिंग हो रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर ख्याल रखें, मास्क लगाकर ही पोलिंग बूथ तक पहुंचे। हालांकि पोलिंग बूथ पर भी चुनाव आयोग की ओर से तमाम इंतजाम किए गए हैं। मैं चाहूंगी हिमांशु एक बार फिर से यहाँ की तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि ये तस्वीरें लोकतंत्र की वो वानगी है जिसका इंतजार हर किसी को रहता है, और यकीनन पश्चिम बंगाल के लोगों से देश के लोगों को सीखना भी चाहिए जहां पर कम वोटिंग होती है। महिलाओं की ये कतार देखिए, महिलाओं की ये कतार यहाँ पर सुबह सुबह किस तरह से बिल्कुल तैयार होकर महिलाएं अपने घरों से बाहर निकली हैं और आई हुई हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर क्या दिखा रही है, खासतौर से महिलाओं में, कि ज्यादातर चेहरे मास्क से इस वक्त ढके हुए हैं। अंदर तक, पूरे अंदर तक अगर हम जाएं, बिल्कुल अंदर तक कतारें लगी हुई हैं। और आपको बता दें कि अंदर पोलिंग बूथ पर भी इस वक्त मैं देख रही हूँ कम से कम 100 से ज्यादा महिलाएं अंदर की ओर खड़ी हैं, और यहाँ पर ये लंबी कतार है। जबकि पुरुषों की कतार एक उस तरफ, दूसरी इस तरफ, मेरे बाएं और दाहिने दोनों तरफ, और पूरी लंबी आगे तक कतार है। पीछे भी आप देखेंगे पूरा अंदर खचाखच भरा हुआ इस वक्त ये पूरा का पूरा ग्राउंड, और अंदर जो बिल्डिंग है वहां पर मतदान कर रहे हैं इस वक्त जो लोग पहुंचे हुए हैं। कुछ महिलाओं से हम बातचीत करते हैं। कौन विषय को खूब चोल छे ए इलेक्शन? ভালো भालो सब भालो। ভালো कौन विषय खूब चोल छे? চলছে। विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है इलाके में? बांग्ला बोलिए। थोड़ा बांग्ला बोल पाऊंगी। ठीक है, आप बताइए, इधर आइए सर, ये बताइए मुद्दा कौन सा सबसे बड़ा हावी है यहाँ पर? मुद्दा इश्यूज इसी यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई इशू नहीं। काम हुआ है? काम बहुत हुआ, बहुत काम हुआ, हाँ बहुत काम, लेकिन इशू कोई नहीं है। चलिए ठीक है। देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी हिंदी बांग्ला की दिक्कत है महिलाएं अभी, लेकिन खूब भालो यानी कि बहुत अच्छा, ये जरूर कहती हुई यहाँ पर महिलाएं नजर आ रही हैं। कुल मिलाकर आज का ये पर्व पश्चिम बंगाल के लिहाज से भी और बाकी देश के जिन राज्यों में इलाके में मतदान चल रहा है वहां के लिहाज से भी अच्छी तस्वीरों को हिंदुस्तान के सामने रखता हुआ बढ़ चढ़ कर मतदाता निकले हुए हैं अपने मतदान के लिए। और अपील हमारी बार बार यही कि आप वोट डालने के लिए जरूर जाएं अगर आपके हिस्से में मतदान हो रहा है।